अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SGH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ आया फैसल चौधरी के ज़रिए और एक आया जनाब साहब उनकी ट्वीट के ज़रिए। किस मौक़िफ़ को सही माना जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ इंडिया जो है वो अभी तक खातिर ख़ास सबूत नहीं दे सका, बल्कि बैडली एक्सपोज हुआ है इस मामले में। जो भी पहलगाम का इशू था उसके ऊपर उसके पास कहने को कुछ नहीं, स्वयं प्रोपेगेंडा करने के इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह ना तो सबूत दे सका है, ना अपना मुकदमा लड़ सका है, बल्कि उल्टा उसको थोड़ा डिफेंसिव विकेट पे होना पड़ा है। और जिस तरह एक आध मुल्क को छोड़ के कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, इवन जो यूरोप के ममालिक हैं और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी, अगरचे ट्रंप ने तो कहा है कि जनाब अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, ज़ाहिर है वो इसी तरह डिप्लोमेटिक जवाब भी देंगे। लेकिन बाकी जितने ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई है और पाकिस्तान का मुकदमा जिस तरीके से पेश किया गया, उसमें इंडिया जो है वो बहुत पीछे है। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ और जिस तरीके से वहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ और उस तरीके उसको जो रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने कि उनके अंदर अब ये बैठ चुका है, वहाँ के अब मीडिया चैनल को उठा के देख लें कि यहाँ पे हाई अलर्ट है, यहाँ पे हर किस्म की तैयारी मुकम्मल है। और अगर वो गीदड़ भपकियाँ भी थी उनकी, तो वो उनको पता चल गया है कि हम तो इन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो आगे से होके मिल रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो है वो भरपूर कंसेंसस है। और बड़ी खुशाइन बात है कि इवन फैसल वाडा जैसे भी जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसेंसस किया जाए, सब एक पेज पे हो, हमारी आपस की जो लड़ाई है हम उसको खुद निपट लेंगे, लेकिन एक पेज पे होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी इंगेज करना चाहिए बकौल उनके। और उन्होंने कहा कि उनको हर मामले में उन्होंने कहा कि मैंने प्रपोजल दी थी कि उनको शामिल किया जाए, बीच में लाया जाए। आज से 4-5 दिन पहले सबसे पहले ये बात वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक तरह तो फैसल वाडा जैसे क्रिटिक हैं जो कि पीटीआई के खिलाफ हैं और जो उनकी लीडरशिप के खिलाफ हैं, जो इल्ज़ाम लगाते नहीं थकते, वो तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाँ, जो पीटीआई के इमरान खान साहब के साथ होने का दावा करते हैं और जो उनकी मर्ज़ी के बगैर जाके मिल आते हैं, वो क्या बात उन्होंने की है बाहर आके कुछ और तरीके से बताते हैं, अंदर क्या बात हुई है उसका बाहर आके कुछ और बताते हैं। और उनके नाम के ऊपर जनाब साहब वो मिलने भी जाते हैं उनके साथ, उनके नाम की वजह से साथ जुड़ने की वजह से उनकी अहमियत भी है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई की सफ़ों के अंदर वो इत्तेहाद, वो यकजहती नज़र नहीं आती और एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं है। इमरान खान साहब की बहनों को फिर नहीं मिलने दिया गया। नूरीन खान साहबा जो है और नूरीन न्याज़ी साहबा बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी आपने टॉक सुनी भी होगी कि किस हद तक वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तकलीफ़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये छोटे लोग हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से मुल्क के लिए सोचा और जितनी खिदमत की है, ये छोटे लोग हैं, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात भी बिल्कुल उन्होंने ठीक की है। और इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है वो आपके सामने है। उन्होंने मेरे ख्याल में मोदी और उसके हवाले से जो पहलगाम का वाक़या है, कोई भी मामला उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसके कोई इशू इस एंगल से एड्रेस करने के हवाले से नहीं छोड़ा कि जनाब साहब उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस ना किया हो। लेकिन क्या कहें हुकूमत को, जिस वक्त यकजहती पूरी कौम के साथ तवक्को कर रहे हैं, हर जमात के साथ तवक्को कर रहे हैं, अपनी तरफ से उनके दिल इतने छोटे हैं कि जनाब एक मुलाकात भी नहीं करने दी जाती। एक मुलाकात जो है वो भी उनके ऊपर भारी है। अभी भी इमरान खान साहब जो है वो उनके असाब पे किस्म का सवार है, क्योंकि इंसानी हकूक़ और इंसानी साइड से अगर उनको ज़रा सी भी हमदर्दी होती और थोड़ा पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरीके से उन्होंने इज़हार यकजहती किया, उनकी तरफ से बाहर जो लीडरशिप है उनके जो बयानात आए थे, तो ज़रा सा भी होता तो वो उसको रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करते, मस्बत तरीके से जवाब जाता और एक अच्छा इशारा जाता। लेकिन क्या कहिए कि आज भी वो उसी तरह सोचते हैं कि जनाब किसको मिलना है, किसको मिलने से रोकना है। नहीं सोचते कि 5 हफ्ते से एक जो बहनें आती हैं इतनी दूर से सफ़र करके, उनको किस तरीके से यहाँ पे ख्वार किया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता। फिर वो बेचारी मीडिया टॉक करती हैं, उनके घेरा लगाते हैं। कोई पुलिस वाले भी लेडीज़ वाले पुलिस वाले नहीं होते, किस तरीके से सारा कुछ होता है वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब का मैसेज बड़ा लाउडर एंड क्लियर है। और ये चीज़ जहन में रखें कि जो पीटीआई ने साथ दिया है भरपूर इंडिया की ट्रोलिंग का, उनके सारे जो पॉलिसीज़ हैं उसकी ट्रोलिंग का, उसमें बिल्कुल साफ नज़र आता है। क्योंकि ये ट्रोलिंग, पीटीआई की ट्रोलिंग हर जगह मशहूर है, वो किसी की भी करे। तो इसी वजह से
कि उनकी तरफ से इजहार यकजहती भी नज़र आया, उनकी तरफ से ट्रोलिंग भी नज़र आई, उनकी तरफ से जो एक मीडिया के ऊपर वार जीतने की थी वो भी नज़र आई। नो डाउट कि हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया, सब ने किया, लेकिन ये हिस्सा उन्होंने डाला है भर के। इसको अगर आप ये कह लें कि जनाब साहब इमरान खान साहब को किसी ने पूछा नहीं, इमरान खान साहब है नहीं, तो मत भूलें कि यही वही मीडिया ट्रोलिंग है जो आज कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए रुकी हुई है। ये दोबारा शुरू होने में भी टाइम नहीं लगेगा अगर इस तरीके की मैसेजिंग की गई कि जनाब साहब आप रिसीविंग एंड पे तो हों, आप उनसे तो तवक्को करें कि एक एक चीज़ हमारे लिए की जाए, मुल्क के लिए की जाए, सब के लिए की जाए, लेकिन उनके तरफ से आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। देने के लिए क्या मांग रहे हैं? क्या वो कोई एनआरओ मांग रहे हैं या कोई सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि मुलाकातें करने दी जाएं? पीटीआई वाले, उनकी बहनें क्या कह रही हैं कि मुलाकातें करने दी जाएं, लेकिन वो मुलाकातें जो हैं वो रोक के बैठे हुए हैं। और उस हवाले से दिल बड़ा करना होगा और खाली तकरीरों के अंदर ख़ासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि अडयाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के तहत है तो उसको ही हम कहेंगे, तो अदालती फैसले तो अपनी जगह पे, उनकी जो तौहीन हो रही है वो भी अपनी जगह पे हकीकत है, सब कुछ अपनी जगह पे है। अभी भी वो उम्मीद है, फिर भी अदालत से लगा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं आज हम हाई कोर्ट जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत जो कि अपनी दफ़ा अपने लीडर्स की दफ़ा कहते थे कि जनाब हमारे लीडर्स को पकड़ लिया है, हमारे साथ ज़्यादती कर दी, हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर दी, तो इस वक्त जिस वक्त मुल्क के अंदर एक ज़रूरत है और एक वो जाने की ज़रूरत है, इज़हार यकजहती की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, तब भी अगर दिल बड़े नहीं किए गए तो फिर कब होंगे? फिर ये मामला तो इसी तरह लटके रहेंगे। और जो आप देख लें कि डिवाइड की अभी भी कोशिश की जा रही है, अभी भी जनाब एक बंदा चला जाए फलां। अब मुझे बताएं कि एक तरफ फैसल चौधरी साहब आके बयान देते हैं कि उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 और 40 की ने डिवाइड किया था तो मोदी ने इकट्ठा कर दिया, एक तरफ ये है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें, एक तरफ उनकी ट्वीट है, उनकी ट्वीट के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। जब आप एक बंदे को मिलने देंगे और अपनी ख्वाहिश के ऊपर उसको मिलने देंगे कि ये बंदा मिल के आएगा, तो क्या वो बंदा उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा कि मैंने बयान क्या देना बाहर आके? क्या वो बंदा फिल्टर करके बयान नहीं देगा? क्या उस बंदे के ऊपर आप बिला खौफ तरदीद, जो शबाइशी से कहते हैं ना, बिला खौफ तरदीद, क्या उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि फैसल चौधरी साहब को ऐसा ही कहा होगा? क्योंकि जब आपकी मर्जी से बंदा मिलने जा रहा है तो फिर उनका जो अंदर से स्टेटमेंट आएगा वो भी आप ही की मर्जी से आएगा। कितना देना है, कितना रोकना है, क्या कहना है। और अब तो क्योंकि हालात इस किस्म के हैं, इस वक्त तो वैसे ही दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वार जो है वो जारी हैं, तो कितना बयान देना है, क्या करना है, ये ठीक है, लेकिन इजहार यकजहती के लिए उनका मिलने, अच्छा इमरान खान की अगर बहनें मिलेंगी, मिल के आएंगी, बाहर आके क्या कहेंगी कि इंडिया के खिलाफ जंग ना करें? क्या वो ये कहेंगे कि नहीं मैं मोदी के साथ हूँ? या इमरान खान साहब ये कहेंगे? आप ये सोच सकते हैं। जब उन्होंने इस तरह का कहने नहीं, उन्होंने सीधा सीधा बात करनी है, उनको उनका मौक़िफ़ असल सूरत में तो सामने आए ना, कि उनकी बहनें, वो अपनी बहनों को मिलकर क्या कहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि आखिर वो लीडर है, बड़ी पार्टी का लीडर है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। और तवक्को ये की जा रही है कि ट्रोलिंग भी ना हो, तवक्को ये की जा रही है कि उनका साथ भी दिया जाए, तवक्को ये की जा रही है इज़हार यकजहती भी किया जाए, डिवाइड भी किया जाए, तकसीम भी आप जारी रखें अपनी। उनके आपस की लड़ाई के अंदर भी आपके जहन में चल रहा हो कि ये भी ठीक है, हम ये भी ठीक कर रहे हैं, तो इस तरह सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करने का ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।